रामचंद्र भगवान की जय। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धराऊं, सुनहु कथा करूँगा। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। ओम ओंकार रूपं हिमकर रुचिरम् यत्स्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीत लीलो कलयति मनसा तेज सोदार वृत्ति योगिंद्रा ब्रह्मरंद्रै सहज गुणमयं श्रीहरेन्द्रं स्वसंज्ञम् गं 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 गणेशं गजमुखमनिशं व्यापकं चेतयन्ति या देवी खड्गहस्ता सकल जनपदं व्यापनी विश्वदुर्गा श्यामांगी शुक्लपाशा द्विजगण गणिता ब्रह्मदेहार्धवासा ज्ञानानां साधयित्री यतिगिरिगमनं ज्ञानदीप्य प्रबोधा सा देवी दिव्यमूर्ति प्रदहतु दुरितं चरणमुंडा प्रचंडा। सियावर रामचंद्र भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी विलंब न कीजिए भज लीजिए रघुबीर। तन तरकस से जातु है श्वास सरीखे तीर। बंदो अवधा भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु त्रिनैव परिहरो। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम। जोरी
जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए दो पल मात्र भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। गाइए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। गाइए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। देखिए इस श्री रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयां हैं, है ना? कहिए। तो सबको तो याद नहीं कर सकते महाराज, हम महाराजों हैं तब वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्या करिए, दो चौपाई निकाल लीजिए, दो चौपाई। सुबह दो, इससे क्या होगा? सुबह 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भगवान के पास आधा घंटा जाते हो तो ये जाके भगवान को दोनों चौपाई सुना दीजिए। भगवान से कहिए क्या? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम। गाइए चरण रति अनुदिन पढ़ो, अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ो, अनुग्रह। दूसरी, जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करौ सुबेगी दास में तोरा, करौ सुबेगी दास में तोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की। भ्रम संशय वृंद विहंगन को जो उड़ाई वे को करतार भयो, सोई मानस ग्रंथ मनो मही पे, सदग्रंथन को महिपाल भयो। सिया राम गुणावली गंग समान, सिया राम कथा रसधार बही, कली काल को दूर अकाल भयो। कैसे तुलसी के लला की कला प्रगति, रघुराज कृपा को कमाल भयो। रघुराज कृपा की कमाल भयो। सियावर रामचंद्र भगवान की। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम अखिलेश्वर राजा रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस के प्रमुख वक्ता विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम। ज्ञानी नाम अग्रगण्य आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में साष्टांग, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम एवं यहां उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, कथानुरागी, रसरसिक शुद्धि श्रोता बंधु, करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी मातृशक्ति एवं हमको यहां बुलाने में जो मुख्य हेतु है, ऐसे हमारे प्रिय मित्र, हमने साथ में पढ़ाई की है कक्षा 10 में, 9-10 में, पांडातराई में, श्री राहुल जायसवाल जी भैया हमारे भाई बैठे हुए, कन्हैया जी, किशन जी और एक का नाम है पिंटू जी। ऐसे इतने सारे लोगों ने हमको जिद किया था यहाँ के लिए, मरमरा के लिए। हमने कहा कितनों व्यस्त रहेंगे, समय तो निकालेगा। ऐसे जिद ने मुझको यहाँ आने में मुख्य हेतु बने हैं। आप समस्त, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग यहाँ उपस्थित है तबले प्रसंग दे रहे हैं, हमारे भैया जी, एवं जो इस आयोजन में, विशाल आयोजन में एन किन प्रकार तन मन धन से लगे हुए हैं, भाव से लगे हुए हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। देखिए कैसे नहीं कह रहे हैं, जय सिया राम, यही पहले कह देना था। ठीक है, हमारा आपका परम सौभाग्य। मैंने कल्पना नहीं, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मैंने कल्पना नहीं की थी कि मड़मड़ा में इतना विशाल आयोजन हो। मैं विकास भाई से कह रहा था कक्ष में, विकास भाई मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा आयोजन होगा, तो इतना बड़ा आयोजन है। हमारा आपका परम सौभाग्य। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं। मेरा थोड़ा आप लोगों से अधिक सौभाग्य है कि मुझको यहाँ आकर अपनी वाणी पवित्र करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगातार कथाओं के चलते कल मैं चला गया था पंडरिया से आगे किशुनगढ़ एक गांव है, वहां चला गया था। कथा के बीच में मैंने राहुल भाई के विषय में कुछ बोला बीच में, तो कथा से जब उतरा तो एक बाबूजी मिले। कहा महाराज आप जिसके विषय में कह रहे थे ना, वो हमारा नाती है। हमने कहा बाबूजी हम लोग साथ में पढ़े हैं, ऐसी ऐसी बातें उनकी पिताजी ने बताई थी। आप लोगों का परम सौभाग्य है, मड़मड़ा वालों का, जितने लोग जो श्रेष्ठ जन यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी अवस्था हो गई है। क्यों कह रहा हूं समझिएगा, आप लोगों के समक्ष आपकी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, ये आप पर परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं लगातार कथाओं में घूम रहा हूं, एक दिन भी रघुनंदन की कृपा से अब उन्हीं की कथा गाने के लिए जन्म लिए हैं, तो खाली नहीं है। अभी फिर 24 को चले जाएंगे कुंभी, फिर 1 मार्च को भी कुंभी, 29 मार्च से श्रीमद् भागवत जी की कथा होनी है हमारे क्षेत्र में। मैं लगातार निरंतर कथाओं में जा रहा हूं। मुझको अपने से छोटा कोई मिलता ही नहीं था, सबसे छोटा मैं ही रहता था। 2002 का जन्म है,
तो सबसे छोटा मैं ही रहता था, बाकी सुनने वाले भी बड़े रहते थे, जो आयोजन करते थे वो भी बड़े रहते थे। पहला ऐसा आयोजन देख रहा हूं जहां मेरे हमजोली, मेरे मित्र लोग बैठे हुए हैं। ये मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आप लोगों से कोई मुंह देखी बात नहीं कह रहा हूं। मैं जहां कथाओं में जाता हूं वहां भी कहा करता हूं, ये बात आप लोगों का सौभाग्य है। ये जो अयोध्या कांड खुला है, ये क्या है? ये युवा अवस्था है मनुष्य की। आप लोगों से कुछ बातें मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि बहुत दूर दूर से मानस मंडलियां आई हुई हैं। स्वतंत्र वक्तव्य हो तो अलग विषय रहता है, नवधा में थोड़ा नियम के साथ चलना पड़ता है, निश्चित समय सीमा के साथ। कुछ बातें, मूल बातें आपसे कहता हूं। ये मानस क्या है? 2 पल मात्र मानस के विषय में। मेरे पूज्य दादाजी कहा करते थे, बेटा मानस क्या है? सुनो, जीवन में कष्ट है, दुख है, व्याधि है, इसका ये समाप्त कैसे होगा? सुनिए। वेदना की ज्वाला में विदग्ध मानवों के लिए इस मानस से अच्छा कोई नहीं उपचार है। उपचार क्या है? जब रोग हो जाए तो जाते हैं ना डॉक्टर साहब के पास, साहब थोड़ा ये उपचार बता दीजिए, तो डॉक्टर साहब उपचार बताते हैं, ऐसे ऐसे खाओ तो ठीक हो जाओगे। जीवन में जो कष्ट है, व्याधि है, उसका शमन करना है, तो उपचार क्या है? इस मानस से अच्छा कोई नहीं उपचार है। और ये दूसरी पंक्ति आप लोगों के लिए, धन्य है सुवंश उस मानव का भाग्यवान जिसे तुलसी के दिव्य मानस से प्यार है। वो मनुष्य व्यक्ति वंश धन्य है जिस वंश में एक भी परमात्मा का भक्त जन्म ले लिया। धन्य है सुवंश उस मानव का भाग्यवान जिसे तुलसी के दिव्य मानस से प्यार है। क्यों? क्योंकि विश्व का समस्त ज्ञान केंद्रित है मानस में। सब ज्ञानियों के ज्ञान का बस यही एक सार है। आप लोग मानस जी की आरती गाते हैं, क्या कहते हैं उसमें? गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन घन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 4 उपवेद 18 उपपुराण 11 प्राप्त उपनिषद सबका सार कहा है महाराज? तो श्री रामचरितमानस। यदि मैं आप लोगों से ये कहूं केवल श्री रामचरितमानस पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ पढ़ना शेष नहीं रहेगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? सबका रस इसमें भरा है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने जब इसकी रचना की तो कैसे की? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण, अनेकों पुराणों की कथाएं आपको श्री रामचरितमानस में प्राप्त हो जाएंगी। सबका रस, जूस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो श्री रामचरितमानस है। और सबसे बड़ी बात, विश्व का समस्त ज्ञान केंद्रित है मानस में। सब ज्ञानियों के ज्ञान का बस यही एक सार है। और बड़ी बात क्या है? अंतिम पंक्ति, इस कलिकाल में, इस कलयुग में, इस कलिकाल में स्वयं श्री राम जी का मानस के रूप में हुआ अवतार है। इस कलिकाल में स्वयं श्री राम जी का मानस के रूप में हुआ अवतार है। 2 भक्त पहुंचे भगवान के पास। एक ने पूछा, प्रभु जैसे आप सतयुग त्रेता द्वापर में है, कलयुग में कब आएंगे? तो दूसरा कहता है, कैसे थोड़ा चकरा कस नहीं थी जी। तो दूसरा कहता है, ओ कलयुग के अंत में कल की अवतार। भगवान ने कहा, शट अप योर माउथ, चुप बैठो,
मैं क्यों उतने दिन प्रतीक्षा करूंगा? भगवान ने कहा मैं उतनी दिन प्रतीक्षा नहीं करूंगा। उसी क्षण इस कली काल में स्वयं श्री राम जी का इस मानस के रूप में हुआ अवतार है। तत्काल राम जी मानस का स्वरूप धारण करके आ गए। अभी कोई बनावटी बात नहीं है, महाराज लफ्फे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रमाण देंगे आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब किसी ने कहा आपको किसी बात का विश्वास है, भरोसा है? गोस्वामी जी ने कहा किसी बात का नहीं है, एक बात का है। किस बात का? मैंने जिस श्री रामचरितमानस की रचना की है, इस श्री रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्ति पर श्री राम जी का नाम समाहित है, इसका मुझको भरोसा है। आप मानस की कोई भी चौपाई उठा लीजिए, सब में आपको र मिलेगा, आ मिलेगा, म मिलेगा। क्या हो गया? राम हो गया। केवल एक चौपाई है जहां नहीं है। कौन सी चौपाई? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। जहां झूठ है, राम जी कहे मैं यहां क्षण मात्र नहीं रहूंगा, राम जी निकल के चलते बने। कहने का अर्थ कथा कहती है जहां असत्य है वहां परमात्मा भी नहीं हो सकते। गोस्वामी जी कहते हैं क्या? एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी राम। गोस्वामी जी कहते हैं एहि मह रघुपति, इसमें रघुपति नाम उदारा, मेरे राम जी का उदार नाम इस श्री रामचरितमानस में समाहित है। नाम कैसा है? अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन है, पावन नहीं कहा, क्या कहा? अति पावन। ये कौन बोला है महाराज? अति पावन। अति पावन समझिएगा। श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है, आप सब श्रवण किए। देखिए मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ा वक्ता भी नहीं हूं रामादल का, रामादल का हूं। लेकिन रामादल का जो सबसे छोटा बानर होता है ना, छोटा बानर जान गए? हमारा आपके घर की बोली बताओ, वही ला टिल्ली बेंद्रा जी, हाँ वही आओ मैं, बस वही छोट कंजन बानर है बस, और बाकी कुछ नहीं है। बस राम जी के गिरोह जो है फंसा हुआ है गले में, जहां जहां राम जी घुमाते हैं वहां वहां गाते हैं, फिर आ जाते हैं। आप लोग बानर का खेल देखे हैं? बानर का हमारे यहाँ आया था एक बार, तो बानर के खेल में क्या होता था, जैसे वो मदारी डमरू बजाता था ना तो बानर नाचने लगता था। पहले वो आता था, फिर तमाशा लगाता था, तमाशा लगा के डमरू बजाता था तो बानर नाचने लगता था। बस वही बानर है हम, हमार डोरी हमारे राम जी के हाथ में है और वही बानर है। राम जी डमरू बजा रहे हैं, हम नाच ही रहे हैं। राम जी डमरू बजाना बंद करेंगे, महाराज घर चल जाएंगे। यही हमारा परिचय है। तो श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है अजामिल की। बहुत पापी था, पत्नी त्रस्त हो गई। पत्नी ने कहा, महाराज एक महात्मा जी से कहा कि इनका क्या उपचार करें। पत्नी ने, महात्मा जी ने कहा कोई उपचार मत करो, जब बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना, ठीक है। तो अजामिल जो है अपने नारायण नाम के बेटे से बहुत प्रेम करता था। अंतिम समय आया, अजामिल का मरने लग गया। मरते समय अपने पुत्र को बुलाया, नारायण, ऐ बेटा नारायण कहां हो तुम? ऊपर से भगवान ने सुना, सुनिए। महापात की रहा अजामिल, परंतु उसे मिला सुरधाम। सुरधाम कहते देवताओं के धाम को। अरे महाराज जब इतना पापी था तो देवता का धाम कैसे मिल गया, प्रश्न है ना। महापात की रहा अजामिल,
उसे मिला सुरधाम। जैसे जानते हैं क्यों मिल गए? जैसे अपने बेटे को बुलाया नारायण, भगवान ऊपर बैठ के माता से कहते, देवी जानते हो किसको बुला रहा है? तो बगल से मैया बैठी हुई थी, कहती हाँ प्रभु, अपने बिटवा को बुला रहा है, अपन लड़का को, नारायण नाम का। भगवान ने कहा देवी अपने उस नारायण को नहीं, देवी ये मुझ नारायण को बुला रहा है। भगवान उसके सामने आके चतुर्भुज स्वरूप में खड़े हो गए। मर रहा है अजामिल, सामने परमात्मा खड़े हैं। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे? नारायण आ गए, लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए, लिया जब पुत्र का अपने नाम। शरण हितकारी हो हम आए, शरण तिहारी। अवध बिहारी हो हम आए, शरण तिहारी। ये अति पावन है। छोटा सा नाम लिया, बुलाया खलैका को, आ गए भगवान, ये अति पावन है। वही नाम इस श्री रामचरितमानस में समाहित है, अति पावन। और क्या है? पुराण श्रुति सारा। पुराण कहे तो 18 पुराण, 18 उपपुराण। श्रुति कहे तो वेद 4 उपवेद। इन सब का सार क्या है? तो श्री रामचरितमानस है। ठीक है। और एक प्रमाण बताएं इस श्री रामचरितमानस में राम जी कैसे निवास करते हैं, सुनिएगा। ये सारी बातें मेरे पूज्य श्री के श्रीमुख वचन है। अपना एक परिचय दे दूं छोटा समय। मैं पांडा तराई वाले मानस भूषण पंडित श्री भागवत प्रसाद जी मिश्रा का सुपौत्र हूं, उनके पुत्र का पुत्र हूं। पूज्य श्री के साथ सब भैया ये परिचित है हमसे बहुत पूरे पहले से। मैं तबला बजाया करता था, मेरे मित्र लोग सब परिचित है। शिशु मंदिर में हम लोग पढ़े हैं, तो तबला बजाता था। फिर धीरे से भगवती की ऐसी प्रेरणा हुई, गले में स्वर आ गया। अभी तो बैठा है कार्यक्रम के चलते, तो भजन गाने लग गया हारमोनियम बजा करके। उन्हीं पूज्य दादाजी के गुरुदेव की कृपा हुई तो आप सबके सामने कथावाचक बना के बैठा दिया। बाकी कुछ नहीं है, हम तो ठन को उठा। इस श्री रामचरितमानस में कैसे राम जी निवास करते सुनिएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जी की रचना करने के बाद, इसको लिखकर रचना करके, अब ये मानस समाज में नहीं आया था, एक ही प्रति की रचना हुई थी। इसको लपेट कर लाल बस्ते से अपने सिराने पर रखकर सोए हुए थे। सुनिएगा सावधानी से। अब चूंकि मानस समाज में नहीं आया था, एक ही प्रति की रचना हुई थी। तत्कालीन बादशाह जो थे उस समय, नाम नहीं लूंगा कौन थे, तत्कालीन बादशाह जो थे, उन्होंने सोचा यदि मानस समाज में आ जाएगा तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी महाराज? नास्तिक जो है आस्तिक हो जाएगा, पापी जो है पूज्य हो जाएगा, अधार्मिक धार्मिक हो जाएगा, असंत जो है संत हो जाएगा। तो क्या किया जाए? अभी मानस समाज में नहीं आया है, मानस को चोरी कर लिया जाए, क्योंकि एक ही प्रति है, दूसरी तो है नहीं, फोटो कॉपी तो था नहीं उस समय। तो क्या विचार किया? मानस को चोरी कर लिया जाए। 2 चोरों को भेजा, अपने दूत पठाए। सुनिए, तुलसीदास जी के भवन में घुसे एक दिन चोर घुस गए। गोस्वामी जी के सिराने पर लाल बस्ते से लपेटा हुआ श्री रामचरितमानस रखा हुआ था। दोनों चोर श्री रामचरितमानस को उठाकर जाने लग गए। हुआ क्या? निकसे जौने द्वार से देखहि श्यामल गौर। जिस दरवाजे से निकलने के लिए किए श्री रामचरितमानस जी को रखकर, उस दरवाजे पर श्री राम लक्ष्मण जी, गौरांग बदन लक्ष्मण जी, श्याम वर्ण राम जी धनुष बाण धारण करके, जिस प्रकार विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते राम लक्ष्मण जी खड़े हो गए। खड़े होकर कहा, रख दो रामायण। कहां पर गए चोर? दूसरे दरवाजे से गए। यहां क्या लिखा? निकसे जौने द्वार से, वहां भी देखहि श्यामल गौर। वहां भी राम लक्ष्मण जी खड़े होकर रख दो रामायण। 2 लोग थे, रख दिया रामायण। करे भी कहा, जा तो सकते नहीं। अब रख कर जाने लग गए। क्या हुआ महाराज?
जब रख कर जाने लग गए तो कोई नहीं दिखा, न राम न लक्ष्मण न धनुष न बाण। तो दूसर रहीन तो आपस में बोलते चल चल धर, चल धोखा हो गया, चल छाया है चल। तो दोनों ने फिर श्री रामचरितमानस को उठा लिया। अब क्या हुआ, फिर उठाकर जाने लग गए तो निकसे जौने द्वार से पुनः देख ही श्यामल गौर। फिर राम लक्ष्मण जी खड़े हो गए, रख दो रामायण। अब ये घटना एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, अति हो गया तो इसके बाद नंबर लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला है? आप सब मानस के बता रहे थे भैया हमको 30 वर्ष से अधिक हो गए महाराज कथा होते, तो आप तो सब मानस के श्रोता हैं, सब ज्ञाता है, ज्ञानी है, जान रहे हैं। भगवान का जय घोष याद करिए, मेरे प्रभु क्या कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपरा जीव पावन निज सहज स्वरूपा जीव पावन। मेरे दर्शन के फलस्वरूप जीवात्मा अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रभु कहते हैं आखिर आप लोगों से प्रश्न है, 30 वर्ष से अधिक आपके यहाँ भी हो गए। हम लोग एक जगह कथा करने गए थे अपने पूज्य दादाजी के साथ, कहूंगा नहीं कहां गए थे, क्योंकि पहले भैया मैं कह देता था यहां गया था वहां गया था, फिर एक विभो आ गया ये आ गया तो कहीं रिकॉर्ड हो के उसके पास पहुंच गया तो बवाल ना हो जाएगा जी महाराज हमारे बारे में इसे कहा, तो बंद कर दिया भैया नहीं बताऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी बात। तो कथा में गए थे तो पूज्य दादाजी ने पूछा, नवधा का मंच था, कितने वर्ष हो गए आप लोगों के यहाँ नवधा होते? तो एक सज्जन खड़े हो, महाराज 35 साल। बैठ बैठ बैठ, हाँ ठीक बैठ। उन्होंने कहा जो खड़े हुए थे उन्होंने कहा 35 साल हो गए महाराज हमारे यहाँ नवधा हो, आज तक बंद नहीं हुए और केवल प्रसंग सुनथन। अरे क्या बात, शाबाश, बैठो बैठो बैठो। तो मेरे दादाजी ने कहा तब तो मुझको अपने एक प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। किस प्रश्न का महाराज? केवट ने क्या पाया? यदि केवट प्रसंग सुनते हैं तब तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। केवट ने क्या पाया जो केवट चिल्ला चिल्ला कर क्या गा रहा है? अरे नाथ आज मैं काह न पावा, मिटई दोष दुख दारिद दावा। क्या कहता है केवट, सुनिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब अभी मुझको आप में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा कि महाराज बताइए क्या चाहिए, मुझको क्षण मात्र भी नहीं लगेगा कहने में मुझको ये चीज दे दीजिए, लगेगा क्या? आपसे भी कोई कहेगा बताओ बेटा क्या चाहिए, आप भी मांग लेंगे। केवट से कोई आदमी कोई व्यक्ति नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम अखिलेश्वर राजा राम खड़े हुए हैं, कह रहे केवट, ए भैया केवट मांग, केवट क्या चाहिए मांग। केवट क्या कहता है, शब्द सुनिए। अब कछु नाथ, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। आप विचार करिए हम कहां हैं, हम घर से जब मंदिर जाने के लिए निकलते हैं तो लिस्ट बना के निकलते हैं, काहे? आज का मांगना है भगवान से, है? केवट को साक्षात भगवान सामने से कह रहे, केवट बता क्या चाहिए? केवट कहता कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मानस आप लोग पढ़िए, बाल कांड से लेके वर्णनामर्थ से लेके उत्तर कांड के दहियन तीनों मानवा तक पढ़िए। मानस में जो भगवान के सामने आया सबने मांगा। ब्रह्मा मांगे, दशरथ, भले ये कहा भगवान अपनी भक्ति दे दीजिए लेकिन मांगे ना। ब्रह्मा मांगे, दशरथ मांगे, शंकर मांगे, हनुमान जी मांगे, अत्रि जी मांगे, नारद जी मांगे, सर्वभंग जी मांगे, सुदीक्षण जी मांगे, शबरी मांगी, जटायु मांगा, मनो जी मांगे, शत्रुपा जी मांगी, कौन नहीं मांगा? कोई छूटा है जो ना मांगा हो? सबने तो मांगा। अब इस केवट को जब भगवान सामने से कह रहे तो मांग लेता। कहता है क्या? अब कछु नाथ
न चाहिए मोरे दीन दयाल, अनुग्रह तोरे अब कछु। क्यों नहीं मांगा? आपके पास जब कोई महापुरुष आए ना आपके गांव में, तो ऐसा प्रश्न करिए कि महाराज, क्योंकि देखिए यदि केवट भैया, समझिएगा यहां तो सब भैया लोग बैठे हुए, सब शिक्षित वर्ग बैठे हैं, यदि सवारी पीछू 5 रुपए पाता केवट, तो 3 सवारी का कितना हो जाता? 15 रुपया हो जाता। सवारी पीछू 500 पाता तो 3 सवारी का 1500 हो जाता महाराज, और सवारी पीछू 1000 पाती तो 3 सवारी के 3000 हो जाती। लेकिन इसनो कुछ नहीं पाए, लेकिन कह क्या रहा है? अरे नाथ आज मैं काह न पावा, मिटाई दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैंने क्या नहीं पा लिया प्रभु, क्या पाया? विचार करने योग्य बात है। कोई महापुरुष आए ना, अभी नहीं बताऊंगा क्या पाया, फिर जब इसके बाद आने वाले साल में आऊंगा तब बताऊंगा क्या पाया। कोई महापुरुष आए तो प्रश्न करिए कि महाराज आखिर केवट भैया ने क्या पाया जो चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, सब पा लिया, ये पा लिया, वो पा लिया, क्या पाया? लेकिन आदमी जी हम लोग तो घूमते रहते हैं भैया, हर 9 दिन में हमारा घर बदलते रहता है, 9-9 दिन की कथाएं, कभी 1-1 दिन की कथाएं। तो लोग आते हैं प्रश्न करने। एक बूढ़ी माई आई, पेट बहुत दुखता है महाराज, अब तो इलाज करिए हो। एक जने आ गए, महाराज से कहा करते, एक आ गए, वो आके कही महाराज ओ सुदामा जी के बाबूजी काना हो रही महाराज? का पूछा? सुदामा जी के बाबूजी। मैं क्या तोरा आधार कार्ड बनाना है क्या भाई? तो तुमको सुदामा जी के बाबूजी से क्या मतलब, तुम कन्हैया से मतलब, इस प्रश्न से क्या लाभ है ये बताइए। अरे प्रश्न ऐसा करिए जिसका आपके जीवन में सदुपयोग हो, उपयोग हो, जिससे भगवान की कथा प्रवाहित हो, ऐसा प्रश्न करिए। अयोध्या कांड की कथा खुली हुई है, आपसे निवेदन करता हूं जो कुछ थोड़ी बहुत बात है, जितनी समय बची होंगी, घड़ी नहीं ला पाए महाराज, हमको सूचित कर दीजिएगा, है नहीं तो कहे कि हम घड़ी देख के कथा करेंगे तो कथे भुला जाएंगे। अयोध्या कांड तब की कथा है, अयोध्या कांड युवावस्था की कथा है। यहां जितने युवा सक्रिय कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं, ये इनकी कथा है। क्यों कह रहा हूं? 3 अवस्था है। उसके पूर्व एक जो बूढ़े बाबूजी लोग हैं, जिनकी अवस्था हो गई है, जिनकी संतति है घर में, उन लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, करबद्ध सावधानी से सुनिएगा। अपने वंशजों को, अपने पुत्र को, पौत्र को सरलता से चाबी ना सौंपा जाए, निकाल के लेवा उड़ावा ना कहा जाए, तो फिर तनिक रगड़ाई हो। जो संघर्ष आपका है, मेरे कुछ ऋषि कहा करते हैं, यदि पुत्र के जीवन में पिता के जीवन की इतना संघर्ष नहीं है, तप नहीं है, तो क्षण मात्र भी नहीं लगेगा पुत्र को पूरा समाप्त करने में, खत्म कर देगा, स्वाहा। तो फिर तनिक रगड़ाई हो जाए ना, उसके बाद दीजिए। क्यों? बिना रगड़ाई के यदि कुछ प्राप्त हो जाएगा तो उसकी मोल नहीं रहेगी, उसका कीमत वो नहीं समझ पाएगा, उसकी पीड़ा वो नहीं जान पाएगा। आज जो आपके सामने मैं कथावाचक बन के बैठा हूं, 8 वर्ष की अवस्था थी मेरी, मेरे मित्र लोग जानते हैं, परिचित है सब। मेरी 8 वर्ष की अवस्था थी, मैं अपने पूज्य श्री के साथ तबला बजाता था। जिस समय में मुझको खेलना कूदना चाहिए, खेलता कूदता था भी समय समय पर, लेकिन उस समय में मैं झोला उठा के समय समय पर अपने पूज्य श्री की धोती जो है घड़ी किया करता था, कुर्ते को घड़ी किया करता था, दवाई निकाल के दिया करता था, रखा करता था, पानी लेके बैठा करता था। लीजिए प्रभु, उन्हीं पूज्य श्री के साथ रहा तो हारमोनियम बजाना सीखा, भजन गाना सीखा। उन्हीं पूज्य श्री ने जब मुझको पहली बार, जब मैंने अकेले कथा कर ली, पहले तो साथ में बोलवाया करते थे, जब अकेले कथा मैंने कर ली, जब वो संतुष्ट हो गए, मुझसे कहे कि बेटा तुमको मैंने पास किया है, कोई माई का लाल तुमको फैल नहीं कर सकता। ऐसा जब कह लिए, उनको लगा कि मेरी गद्दी अब सुरक्षित हो गई है, तो यहां से विदा ले जाए। तो आज तो कथावाचक बना हूं, ये तो 8 वर्ष से 18 वर्ष तक की यात्रा थी मेरे पूज्य दादाजी के साथ।
8 वर्ष का था। 18 का जब हो गया मैं, 18 का हो गया तो वो चले गए। तो ये 10 वर्ष की जो यात्रा थी उसके फलस्वरूप आपके सामने मैं कथावाचक हूं, नहीं तो हम हूं आज। कहने का अर्थ सरलता से कुछ प्राप्त ना हो जीवन में। जितने पुत्र हैं पौत्र हैं फोकट ऐसी दे देंगे। एक कथा सुनाता हूं आपको, बड़ी अच्छी याद आई। मैं भी बहुत अच्छा हूं लेकिन ना अच्छी बात याद आ गई मुझको। सुनिएगा, एक लड़का था, नंबर 1 का निकम्मा था। निकम्मा समझ गए? कुछ काम ना करे, खाए सूते खाए। अभी संचालक महोदय कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लोग गा रहे थे तो कहे कि हमारे घर के 24 साल के लड़कल के थन चल कुछ बूता करता, अभी मोर का उम्र रहेगा। ऐसा कहते करते संचालन कर रहे थे, भीतर से सुन रहे थे। छोटे छोटे बच्चे लोग गा रहे हैं, हमारी उम्र है कथा। मुझसे लोग कहा करते हैं तुम कुछ जल्दी सधवा गए। मतलब मैं पूछा कैसे? तो कुछ ज्यादा जल्दी तो मैं भजन कीर्तन पूजा पाठ कथा वथा नहीं करने लग गए। तो मैं पूछता हूं फिर कब करना चाहिए? तो कहते हो 50-60 के बाद। तो मैं कहीं लिखवा तो लाए है, कोई गारंटी है भैया? 50 के बाद रहेंगे, अवस्था नहीं लगती। दुनिया की जैसे यहाँ ये कितने बढ़िया सुविचार लिखे हुए हैं, दुनिया में आप घूमेगा, पूरा विश्व घूमेगा, भारत नहीं विदेश जाइए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। यहाँ बैठना मना है, बिना अनुमति बात करना मना है, बिना अनुमति भीतर आना मना है, यहाँ खाना मना है, यहाँ सोना मना है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, यदि आपको ये लिखा मिल जाए क्या, यहाँ मरना मना है। कहीं लिखा रहता है? कहाँ? कहीं नहीं लिखा रहता। ये क्यों नहीं लिखा रहता? कहीं भी मरा जा सकता है। मेरे एक परिचित हैं, बस में यात्रा कर रहे थे तो बस की एक तरफ जो 2 सीट होती है उधर वो बैठे थे, उधर दो सीट होती है रास्ता छोड़ के, उधर वो बैठे थे। युवा लड़का बैठा था 21 वर्ष का, मेरे परिचित बैठे हुए थे। लड़का सोया हुआ था, सोए से उसको अटैक आ गया। अब आप लोगों से प्रश्न, उसकी अवस्था थी जाने की? 21 वर्ष की अवस्था थी, हमारे हमजोली था, उसकी अवस्था थी जाने की। लेकिन नहीं, अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कुछ जाएगा साथ? कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? नाम हरि का साथ जाएगा, और उसके बाद और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। फिर नहीं कहेंगे जब बुला, थोड़ा लड़का मतलब स्कूल छोड़ के आ जाओ, कहा का नहीं कह सका। मुझसे मेरा बुलावा जब मैं नहीं कहूंगा, मड़मड़ा कथा रीस देवता प्रभु थोड़ा रुक जाता, आता लिख जरूर कह पाएंगे क्या? कथा आपसे कह रहा था, लड़का एक नंबर का निकम्मा, कोई काम ना करे। पिता परेशान, पिता सोचे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। सावधानी से सुनिएगा, जितने युवा भाई बहन मेरे बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए कथा है। पिता परेशान हो गया। पिता ने कहा उस लड़के को बुलाकर, इधर आ, अपने बेटे को, तू आज निकल घर से और जा कुछ कमा के लाना। पिताजी कैसे? मैं कमा के लाता हूं, तू कमा के ला आज, और नहीं लाया तो पैर तोड़ दूंगा। लड़का जैसे तैसे गया, जाने से पहले अपनी मां के पास आया, खूब रोया गुहार पार की, कैसे करूंगा। मां ने कहा चुपचाप पीछे वाले गेट में छिप जा, 10 रुपए पकड़, शाम को सामने के दरवाजे से आना और पिताजी को दे देना, ये कमा के लाया। छिपा दिया मां ने घर के भीतर अंदर दरवाजे में, 10 रुपए पकड़ाया। शाम हो गया, लड़का पीछे के दरवाजे से निकल के घूम के सामने के दरवाजे से आया और आके पिताजी को दिया, पिताजी 10 रुपए। पिताजी खुश हो गए, अरे क्या बात, 10 रुपया कमाया बेटा, ला ला, शाबाश शाबाश, ले जा कुएं में डाल दिया। थोड़ी दूर पर कुआं था, क्या कहा? ले जा। कहा? कुएं में डाल दे। बच्चा गया, डाल के आ गया। बाप समझ गया कमा के नहीं आया है, लगता है मां ने दिया है।
दूसरे दिन पिता ने ऐसी रचना बनाई, अपनी पत्नी को भेजा मायके, जाओ थोड़ा हालचाल पता करके आओ, कैसे है तुम्हारे माई बाप लोग। विदा किया, बस चढ़ाया, विदा किया। अब फिर लड़के को बुलाया, अब कहा कल कमा के लाया था ना, जा आज भी कमा के आ, नहीं तो सोच ले। फिर लड़का फिर गया। अब लड़का की जो एक बहन थी, उसकी शादी हुई थी नई नई, वो अपने मायके आई हुई थी अपने घर। तो लड़का अपने बहन के पास आया, दीदी कैसे कर। दीदी ने कहा तू तो पिछले बार कमा के आया था ना, जा इस बार भी कमा के आ। नहीं कमाया था, अम्मा दे रही से, दाई दे रही से। अच्छा ठीक, तो ठीक है ले चल, जा छिप जा पीछे, आज मैं दे देती हूँ। 10 रुपया बहन ने दे दिया, छिपा, दिन भर छिपा रहा। फिर शाम को घर के सामने दरवाजे से आया, ऐसा पसीना पोंछते, झूठे, पिताजी 10 रुपया। अरे शाबाश बेटा, रोज कमा लेता है बेटा, शाबाश, ले जा कुएं में डाल दिया। गया कुएं में डाल दिया। बाप समझ गया आजो कमा के नहीं आया है। बाप ने समझ गया बहन ने दिया है, तुरंत बहन को उसका ससुराल विदा किया, तुम भी जाओ, अब रहेंगे हम बाप बेटा। दोनों बाप बेटा घर में रह गए। अब लड़के को बुलाया, अब कहा इधर आ, आज भी जा कमा के आना, और बता दूं यदि कमा के नहीं आएगा तो रोज कहता हूं पैर तोड़ दूंगा, रोज कहता था आज तोड़ दूंगा। लड़का कांप गया। गया बस स्टैंड, कुछ आता जाता तो था नहीं, घर में सोए सोए खाए खाए टक रहा था। गया बस स्टैंड, कुछ आए जानी, किसी ने चिल्लाया, बस से उतर कर कुली कुली कुली, वो दौड़ गया। कुछ तो कहा, कुछ तो आता था नहीं। अब बड़ा सा सूटकेस एक सेठ जी लेके उतरे, उसका सेठ का जो सूटकेस था उसको बोहा अपने सिर में, कमर में, और कमर में लाद के गया। थोड़ी दूर जाने के बाद कहा थोड़ा दूर और चलूंगा तो मर जाऊंगा। उतारा, वहीं कहा हमारा पैसा दो। तो उतना वजन उठाया तो सेठ ने कंगाल के 5 रुपया दिया। कहा हाँ बस पर्याप्त है आज के लिए, इतना ज्यादा करूंगा, एक सूटकेस उठाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा। का मतलब ज्यादा मेहनत करने से। आया घर, अब कमर को इतनी वजन सूटकेस थी, कमर उसकी टेढ़ी हो गई। अब टेढ़ा टेढ़ा आया पिताजी के पास, पसीना पोंछते, आज सही में मेहनत किया था, पसीना पोंछते आया, पिताजी को दिए, पिताजी ये लीजिए। अच्छा आज 5 ही रुपए कमाया बेटा, शाबाश, ले जा कुएं में डाल दे। क्या कहा? कुएं में। जैसे ही पिताजी ने कहा ना, 2 दिन की तरह तीसरे दिन ले जा कुएं में डाल दे, जो बेटा जिसकी कमर टेढ़ी हो गई थी, दमच के बाप के ऊपर बैठ गया। इधर 5 रुपए कमाने में मेरी कमर टूट गई, अब तुम कहते कुएं में डाल दे। बाप ने उठाकर बच्चे को हृदय से लगा लिया। बेटा मैंने तुझे 2 दिन से कहा था जा कमा कर आ, एक दिन तेरी माँ ने दिया, एक दिन तेरी बहन ने दिया, मैं जान गया जब तू कुएं में डाला तो तू कमा के नहीं लाया। आज तू कमा के लाया है तो तुझे इसका मूल्य पता है। आज तुझे मैंने कहा कुएं में डाले तो तू मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गया। ये कमाई है, ये संघर्ष है, ये मेहनत, ये तप है, ये तप है। बच्चों को आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना, जितने युवा भाई बहन हैं, आप जितने माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना, लड़का की थोड़ा ना रगड़ाई होना चाहिए, तब दीजिए, तब वो मूल्य समझेगा। अब फोकटे में कहीं प्राप्त हो जाएगा हो, चाबी धरी लो, उड़ाए जाओ, तो कुछ करने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? ये अयोध्या कांड क्या है? तब की कथा है, इसको पूरा पढ़िए। यहां कोई आपको सूता हुआ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा तप करते हुए मिलेगा। राम जी तप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी तप कर रहे हैं, भरत जी नंदीग्राम में तप कर रहे हैं, हर व्यक्ति यहां आपको तप करते हुए मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी शुरुआत करते हैं कहां से? एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, धरती पर विश्व में ऐसा कोई सनातनी नहीं है जिसको ये दोहा याद ना हो। आप लोग भी गाइए साथ में। कौन सा दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारी। ये कोई भी एक कहिएगा, ये दोहा कहां का है? कहिए। कहीं दाना जी तुम्हारे घर के महाराज काला झवाब झटका था। ये दोहा कहां का है?
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। कहाँ का है? एक जगह कथा में ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा, गुस्सिया जाएंगे। महाराज परीक्षा ले, हाँ परीक्षा जी, मैं खुद विद्यार्थी हूं। ये दोहा एक ने कहा महाराज हनुमान चालीसा का, कहीं ये हनुमान चालीसा का नहीं है, ये इसी अयोध्या कांड का दोहा है, जिसको गोस्वामी जी ऐसा उठाए और उठा के वहां बढ़ा दिया। ठीक है, क्या कहते हैं गोस्वामी जी? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। दर्पण है, समझिएगा, दर्पण है और गंदा है, तो उस दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। अब ये मन ही दर्पण है, मन यही दर्पण है। अब इस मन में हम 1 किलो 2 किलो मैल भरे हुए हैं, तो परमात्मा मिलेंगे क्या? हम कहते हैं भगवान नहीं मिलत महाराज। जैसे दर्पण गंदा होता है तो अपना ही स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार जब तक ये मन मैला है तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इस पावा का क्या अर्थ है? पाया हुआ है। कौन? जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निर्मल हो गया है, उसने पा लिया है। तो ये मन निर्मल कैसे होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरण के रज से ये मन निर्मल होगा। निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। अब किसी ने प्रश्न किया, हम लोग कथा में गए, महाराज यहां पर गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना क्यों की? अयोध्या कांड में खुला है ना आपके सामने। आप लोग जो लोग साप्ताहिक मानस मंडली चलाते हो, जो मानस का नित्य पाठ करते हो, मानस के प्रारंभ में वंदना प्रकरण है, जो सुमिरत सिद्धि होई गन्ना है करीब है ना, उसमें भगवान की वंदना है, भगवान के स्वरूप की वंदना है, वाल्मीकि जी की वंदना है, हनुमान जी की वंदना है, चक्रवर्ती जी की वंदना है, ब्रह्मा जी की वंदना है, सबकी वंदना है। वहीं पर गुरुदेव की वंदना है, क्या? बंदो गुरुपद कंज कृपा गुणर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वहां गुरुदेव की वंदना की गोस्वामी जी ने। किसी ने कहा गोस्वामी जी हो गई गुरुदेव की वंदना? गोस्वामी जी ने कहा अभी शुरू हुई है, क्योंकि गुरुदेव की तो अद्भुत महिमा है। अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्याम सिर भक्ति दाभ्याम, जाक्याभि संशोषण बाणयाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। ऐसे गुरुदेव है, गुरुदेव की अद्भुत महिमा है। आप मानस पढ़िए, गोस्वामी जी ने कितने बार वंदना की। जब कहा किसी ने गोस्वामी से गुरुदेव की वंदना हो गई, गोस्वामी जी ने कहा अभी नहीं, अभी शुरू है। जैसी मानस की पहली पंक्ति लिखी, क्या लिखी? बंदाओ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिया मोरी में चोरन चारू, समन सकल भव रोज परी। अब पूछा हो गया, गुरुदेव की वंदना हो गई? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, श्री गुरु पद रख मणिजन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। और गुरु पद रज मृदु मंजुल, अंजन नयन अमीय दृक दोष विभंजन। अब हो गई गुरुदेव की वंदना। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, गुरु बिनु भवनिधि
नहीं न कोई, जो बिरंची शंकर सम होए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चारि। लखन सिया राम चंद्र, शंकर हरिओम। लगातार गुरुदेव की वंदना। किसी ने पूछा बुधा तो ठीक है बाल कांड में, यहां क्यों गुरुदेव की वंदना की है अयोध्या कांड में? गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि इसमें मेरे गुरुदेव का चरित्र है। आपके गुरुदेव कौन है? कहे श्री भरत लाल जी महाराज। इसमें दिव्य चरित्र है। गोस्वामी जी ने कहा भरत लाल जी, सावधानी से सुनिएगा, मेरा पूरी प्रसंग है। भरत लाल जी महाराज वो आपके गुरुदेव कैसे हो गए? गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन मैं भगवान के दर्शन को जा रहा था, तो भगवान के दर्शन को जा रहा था तो थोड़ी दूर जाने के बाद देखा 3 दरवाजे हैं। सावधानी से सुनिएगा, 3 दरवाजे हैं। उन तीनों को पार करने के बाद प्रभु का दर्शन। सभी दरवाजे के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। आप लोग बाहर जाते तो बाहर लिखा होता ना कुछ भी, जैसे यहाँ प्रवेश करना मना है, बिना पूछे अंदर आना मना है, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है। उस दरवाजे के भीतर एक शर्त लिखी हुई थी, यदि आप उस शर्त के अधिकारी हैं तो अंदर आइए। पहली शर्त थी क्या? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनी जय सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन के फलस्वरूप जीवात्मा अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये उस पंक्ति का अर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने पहला दरवाजा पार किया, दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, वहां भयंकर भीड़ थी। भयंकर भीड़ माने कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, इतना भीड़ था। क्यों? वहां जो बात लिखी हुई थी उसके लिए। कौन सी बात लिखी हुई थी? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशई तबहि। जैसे जीवात्मा मेरे सन्मुख होता है, करोड़ों जन्म के उसके जो अघ है, पाप है, समाप्त हो जाते हैं। वहां बहुत भीड़ थी। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने जैसे तैसे उसको भी पार किया। तीसरे दरवाजे पहुंचा, वहां भी एक शर्त लिखी हुई थी, लेकिन उस शर्त को देखने के बाद गोस्वामी जी लौट गए। जो बात लिखी हुई थी उसको देखकर लौट गए। क्यों? क्योंकि ये बात तो हम पर लागू नहीं होती। क्या लिखा हुआ था शर्त? उसी दरवाजे के बाद परमात्मा का दर्शन था। कौन सा दरवाजा? जो अभी आपसे कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है वो मुझको पाएगा, पाया हुआ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे मैंने तीसरे दरवाजे को देखा ना, मैं वहां से निराश होकर लौट गया। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहाँ निर्मल है। कोई हमसे आगे निकल जा रहा है, हमको द्वेष हो जा रहा है, हुआ क्या? मन निर्मल। गोस्वामी जी कहते हैं मैं निराश होकर लौट रहा था, मार्ग में मुझको मेरे गुरुदेव मिल गए। कौन? भरत लाल जी महाराज। भरत जी कहते गोस्वामी जी कहां जा रहे हैं? गोस्वामी जी कहते भगवान के दर्शन को गया था। तो भरत जी ने कहा हुए दर्शन? भगवान के दर्शन हुए? गोस्वामी जी कहते नहीं हो पाए भरत जी। कैसे? क्योंकि मैंने 2 दरवाजे तो पार कर लिए, तीसरा दरवाजा जब मैं देखा ना तो मैं वहां से लौट गया। क्यों? क्योंकि वहां एक शर्त लिखी हुई थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझको पाएगा, पाया हुआ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भरत जी हमारा मन तो निर्मल नहीं है, इसलिए मैं लौट गया। भरत जी, भरत लाल जी कहते देखिए गोस्वामी जी आपसे एक अंदर की बात कहते हैं। एक बड़े आदमी के ना ज्यादा बोर्ड वोर्ड मत देखा करिए। जो लिखा रहता है हकीकत में ऐसा कुछ, जहां लिखा होता है अंदर आना मना है, वही सबसे ज्यादा अंदर में भीड़ होती है। तो ये बड़े लोग झूठे लिखवा देते हैं कुछ भी। तो भरत लाल जी कहते हैं देखिए ये तो ऐसी लिखवा दिए प्रभु, लेकिन वास्तविकता तो अपने रघुनंदन की मैं जानता हूं गोस्वामी जी। क्या? मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निरीश निसीह कलंकी। नीच निरीह निरीश निशंकी,
जैसा भी हो तिह सुन शरण सामने आए। कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो गोस्वामी जी, यदि मेरे रघुनंदन के सम्मुख आता है तो मेरे राघव उसको उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। ये मेरे रघुनंदन का स्वभाव है, इस स्वभाव को मैं जानता हूं। इस अयोध्या कांड के अंत में एक छंद है, रूपक। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत को। मुनि मन आगम जम नियम शम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठने, हठिराम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठने, हठिराम सन्मुख करत को। श्री राम। ये जो अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत लाल जी नहीं होते तो इस मूढ़ तुलसी को मेरे प्रभु के सन्मुख कौन करता, मेरे प्रभु से मिलाता कौन। और जिसने प्रभु से मिला दिया वही तो गुरुदेव है। गुरु का कार्य क्या है? आज एक बहुत टीवी देख रहे थे हम घर में, तो एक महापुरुष बहुत अच्छी बात कह रहे थे। गुरु का कार्य है परमात्मा से मिलाना। कुछ गुरु घंटाल ऐसे भी हैं, वो कह रहे थे, जो भगवान की फोटो फिकवा के अपन फोटो लगवा देता है। इसी की पूजा करो बेटा, हमारे फोटो की पूजा करोगी ना खूब बढ़िया चकाचक। समझिएगा, ये गुरु नहीं है। गुरु वो है, आप बताइए, यदि जो भगवान से मिला है, समझिएगा, वही यदि भगवान हो जाए, गुरु यदि भगवान हो जाए, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? ध्रुव जी प्रहलाद जी को नारद जी भगवान के परिचय दिए। नारद जी चाहते तो अपन फोटो लगवा देते, हमारी पूजा करो ध्रुव जी प्रहलाद जी, लेकिन नहीं, अंतिम लक्ष्य है परमात्मा। गुरु क्या है? हम लोग अभी स्कॉर्पियो से आए हैं, ये हमारा मंजिल है, लक्ष्य है। ये जो है मार्ग है, गुरु मार्ग है। मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा लक्ष्य है, गुरु मार्ग है। तो जिस प्रकार गोस्वामी जी के लिए भरत जी गुरु हुए, वैसे हमें भी एक गुरु की आवश्यकता है। और एक गुरु कोई भी हो सकता है। आगे थोड़ी बात और निवेदन कर दूं, फिर समय हो जाएगा तो उनको सूचित कर दीजिएगा, ठीक है? इसी अयोध्या कांड के अंतर्गत आप लोग श्रवण करते हैं। अयोध्या की सारी प्रजा, राम जी विवाह के बाद अयोध्या है, नित्य अयोध्या में आनंद उत्सव मन रहे हैं सारी प्रजा। एक शब्द है बाबूजी, कामना। काम ये एक ऐसा शब्द है जो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? जब आदमी का एक मंजिल बन जाता है तो सोचता है एक ठोक और खड़ा कर लेता। जब एक खड़ा दूसरा खड़ा हो जाता तो कहता है सबके तो तीन है, क्यों ना तीन खड़ा कर लो। ये कामना है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अयोध्या की प्रजा चाह रही थी चक्रवर्ती जी का पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया। चाहने लग गए ब्याह हो जाए, ब्याह हो गया, लेकिन इनकी कामनाएं समाप्त नहीं होती। अब चाह रहे क्या, राम जी को राजा बना दे। अयोध्या की सारी प्रजा भगवान शंकर से प्रार्थना करती है क्या, हे विश्वनाथ, काशीनाथ, कैलाश, जगन्नाथ, अखिलेश्वर, भुवनेश्वर, त्रिगुणेश्वर, सर्वेश्वर प्रभु, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है प्रभु। क्या चक्रवर्ती जी अपने रहते रहते, अपने जीते जी हमारे राम जी को राजा बना दे। आप अछत जुबराज पद, राम ही देहु नरेश। अपने जीते जी राम जी को राजा बना। एक बात समझिएगा, छोटा यदि कोई बच्चा है, बच्ची है, छोटे से बच्चे को अपने माता पिता से, अपने माँ से ये नहीं कहना पड़ता माँ, अभी जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, माँ तो हमारा दूध का बॉटल रख लेना, माँ हमारा पाउडर रख लेना, माँ तू थोड़ी सुंदर दिख, माँ मेरा काजल रख लेना। कहते हैं क्या बच्चे लोग? नहीं ना, लेकिन माँ रखती है कि नहीं बताइए? रखती है। परमात्मा है, हम भक्त हैं। कई लोग मंदिर, अभी आपसे बताया ना, हम जाके खाली मांगने लगते हैं। ये बताइए क्या हम नहीं मांगेंगे तो वो नहीं जानेंगे?
यदि हम नहीं कहेंगे प्रभु हमको इतना बीघा जमीन दे दो, अक्का एकड़ जमीन दे दो, तो काओ हमार मन के नहीं जाना चाहिए। अरे प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, जिस प्रकार माता अपने पुत्र की, अपनी पुत्री की मनोभाव को जान जाती है, बिना कहे सारी सामग्रियां एकत्रित कर लेती है, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे सारे भाव को जानते हैं। कहिए मत। अभी मैं रोज आऊं मनमड़ा आपके घर, आके कभी मांगो 1 किलो हमको चावल दे दो, दूसरे दिन आओ गेहूं दे दो, तीसरे दिन आओ धान दे दो, चौथे दिन आओ और कुछ दाल दे दो, पांचवें दिन आओ साग दे दो, देंगे 5 दिन तक महाराज है के छठवैया दिन जैसे मोल देखी भगाई करेगा। अरे फिर आ गए हेमरेज कर दे दिमाग के। क्यों? हमारे पास जब हमसे कोई बार बार मांगता है तो हमको जब खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो हम जाके दिन रात जब उससे मांग रहे तो उसको अच्छा लगता होगा। अरे वो सब जानते हैं। आप जाइए, मौन खड़े हो जाइए, दर्शन करते रहिए, उनको जो देना होगा देंगे। और जाके बल्कि ये कह दीजिए, क्या प्रभु मुझे तूने राघव बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या क्या दिया? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, और मुसीबत में तूने इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कहना है तो ये कहिए। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, हमने एक गीत गाया था। ये हमने किस प्रसंग पर गाया था समझिएगा। एक हमारे परिचित है, सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है जब तक भगवान से कहेंगे नहीं देंगे नहीं। ये भ्रम से बाहर रहिए, वो सब जान रहे हैं। एक हमारे परिचित, उनके गाड़ी का काम है, महाराज जी ने गाड़ी का, ट्रक वगैरह का। तो उनके ट्रक को एक बार किसी ने पकड़ लिया, कौन पकड़ा हम नहीं कहेंगे, किसी ने पकड़ लिया। सारे कागजात थे गाड़ी में, लेकिन झूठे, पकड़ लिया। तो ये गए छुड़वाने, जाकर गए तो हमारा ट्रक छोड़ दीजिए भाई, कहीं नहीं छोड़ूंगा। तो कैसे छोड़ेंगे वो बताइए? कुछ लगेगा, कुछ लगेगा, छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है। तो ये बैग रखे हुए थे, तो अपन बैग से निकाले, इला दे दिए। तो अंदर रखो, अंदर रखो, इसको अंदर रखो। उनको लगा कोई अपराध कर डाला क्या, लगता है नहीं लेंगे, तो अंदर रखवा दिया, अंदर रख दिए। बुलाए, इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो। अपने बगल से खड़ा किया, जहां बैठे थे उस दराज, उसको दराज खोला, टेबल का दराज खोला, उससे कहा इसमें डाल दो। वहां दे रहा था तो कहो अंदर रखो, बिल्कुल नहीं रखो। बगल बुलाया, दराज खोला, कहा इसमें डाल दो। जानते हैं ऐसा क्यों किया उसने? उसकी कल्पना थी वहां रहेगा, वहां खड़ा होकर देगा तो सब देख लेंगे, और यहां से देगा तो कौनो नहीं देखेगा। अरे उधर के लोग नहीं देंगे, उधर वाला तो देखेगा। इसलिए मैंने एक बात गाई थी, क्या? अरे मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है, वैसा ही फल पाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। सुनिए, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, उनके बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी।
आपका हिसाब किताब खैर हो जाएगा, लेकिन उनका बड़े बड़े वो जमा कर्ज का, बड़े बड़े वो जमा कर्ज का सही हिसाब लगाता, मेरे माघ के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। राम, ये कहाँ है? वहां सब एंट्री हो रही है। आप कितनों भ्रम में, सब भ्रम से बाहर रहिए आप, ठीक है। ये बात इसलिए कह रहा हूं, जिस प्रकार बच्चों की बात माताएं जानती हैं, भक्त का भाव भगवान जानते हैं, उसी प्रकार प्रजा की भाव उसका राजा जानता है। अयोध्या की प्रजा चाह रही कि एक प्रकार राम जी राजा बन जाए, तो चक्रवर्ती जी जान गए इस बात को। एक दिन चक्रवर्ती जी राजसभा पे बैठे हुए थे, हाथ में राय सुभाए मुकुट करके ना, हाथ में मुकुट लिए। उनको लगा कि उनका मुकुट तिरछा हो गया है, तो हाथ में दर्पण लिए, दर्पण लेने के बाद मुकुट को सम किए, तब तक क्या दिखाई पड़ा? श्रवण समीप, श्रवण, श्रवण माने कान, समीप माने नजदीक, एक एक शब्द। श्रवण समीप भय शीत केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये कथा केवल आप लोग नहीं, अपितु पूरा विश्व श्रवण कर रहा है। ये कथा जो भी चल रही है, इसके माध्यम से पूरा विश्व इसको श्रवण करेगा। चक्रवर्ती जी जब दर्पण लिए तो क्या देखा? कान के पास के बाल अर्थात ये वाले, ये जो बाल हैं सफेद हो चुके हैं, और मानो सफेद होकर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि चक्रवर्ती जी, हमने तो अपना रंग बदल दिया, आप अपना रंग कब बदलेंगे? अर्थात अब जिस प्रकार हमने रंग बदल दिया, उसी प्रकार आप अपने स्थान पर, राज्य सिंहासन पर राम जी को राजा कब बनाएंगे? ऐसा ये कह रहे हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो बार बार कान में जाकर के ये बात कह रहे हो कि आप अब चक्रवर्ती जी समय है, राम जी को राजा बना दीजिए अपने रहते रहते। जैसे चक्रवर्ती जी के मन में ये बात आई ना, चक्रवर्ती जी दौड़ पड़े। कहां दौड़ पड़े? गुरु जी के पास। गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, गुरु जी को सारी बातें बताई। हम सोच रहे हैं कि हमारे मन में विचार है कि राम जी को राजा बनाए। गुरुदेव ने कहा, ये बताइए, आप जानते हैं राम जी कौन है? चक्रवर्ती जी ने कहा, जानते हैं, हमारा लड़का है। हाँ, गुरु जी ने कहा, मतलब नहीं जानते। आपको बताऊं, बालकांड में चक्रवर्ती जी पूर्व जन्म में मनु महाराज थे, कौशल्या मैया पूर्व जन्म में शत्रुपा मैया थी। तो जब ये मनु शत्रुपा के रूप में थे, 23,000 वर्ष जब तपस्या की, तो भगवान सामने आए। तो भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना है? तो इन्होंने मांगा, प्रभु आपके समान हमको पुत्र चाहिए प्रभु। तो भगवान ने कहा, मोर असंग तुम ही भर हो है, मेरा कोई फोटो कॉपी तो नहीं है, तो अब ये डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि आप ही मिल जाइए। तो कहा कि आपके जैसा, भगवान ने कहा मेरे जैसा मैं ही हूं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो अब भगवान ने वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया। लेकिन उसके बाद भी अब वरदान मांग लिए, लेकिन मनु जी महाराज अभी भी हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। भगवान ने पूछा, अभी भी कुछ बचा है? कहा दे तो दिया। हाँ हाँ प्रभु, एक वरदान और बचा है प्रभु। का आप जब मेरे घर में जन्म लेना प्रभु, तो मैं कभी भी आपको परमात्मा ना जानू, भगवान ना मानू, तो फिर अपना पुत्र मानो। भगवान ना जानू, सुत विषयिक, ऐसा एक चौपाई हमें विस्मृत हो रहा है। तब पदरति होई, आप मेरा जो प्रेम है, एक जैसा एक पिता का प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति, वही प्रेम मेरा हो रहा। मैं आपको भगवान ना जानू। इसीलिए जब गुरुदेव ने पूछा, राम जी कौन है? चक्रवर्ती जी कहते हमारा बेटा है। गुरु जी ने कहा, आप नहीं जानते, सुनिए राम जी कौन है। गुरुदेव बताते हैं राम जी का परिचय। सुनो नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न
सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम। यहाँ गुरुदेव राम जी के अलौकिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? सुनो नृप जासो, चक्रवर्ती जी सुनिए, क्या जिनसे विमुख होने के बाद, विमुख माने समझ रहे हैं भैया, जैसे भगवान है, इनसे विमुख कैसे होंगे जानते हैं? विमुख हो गए मतलब ये सम्मुख है। और जो भगवान से विमुख हो गया, जो भगवान से विमुख होता है तो उसके पास केवल एक ही उपाय रहता है, एक ही कार्य बच जाता है। क्या? पछिताहि, केवल पश्चाताप। यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, सुनो राजा, राजन, जिससे विमुख होने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे तुम्हारे पुत्र राम है। जासो, जिनके भजन बिनु, भजन के बिना जरनी न जाही, जिनके भजन के बिना हृदय की ज्वाला, हृदय की अग्नि, हृदय की जरनी समाप्त नहीं होती, ऐसे आपके पुत्र हैं। वही राम। भयउ तुम्हार तनय, वही राम आपके पुत्र बने हैं। कौन है? सोई स्वामी, वही स्वामी है जो आपके यहाँ आपके प्रेम के कारण पुत्र बनकर आए हैं। क्यों आए हैं? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी कौन है? अनुगामी माने समझ रहे हैं? पीछे पीछे चलने वाले। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। आपको ना, देखिए मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, न बैरागी हूं, ज्ञान तो है ये नहीं, बैरागी भी नहीं हूं, क्योंकि कथा करने के बाद घर जाता हूं, तो बैरागी भी नहीं हूं, तो फिर बस अपने रघुनंदन का भगत हूं। मैं इस बात का तो मुझे नहीं है, ज्ञान से भगवान मिलते होंगे, ज्ञानी लोग प्राप्त किए होंगे, बैराग से भी मिलते होंगे, लेकिन मुझको तो इस बात का ज्ञान नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं, परमात्मा मिलते हैं तो केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? मेरे विश्वनाथ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे हरि व्यापक, परमात्मा व्याप्त है, सर्वत्र समाना, मिलेंगे कैसे? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई, कौन जाना? भोलेनाथ जाना। भगवान विश्वनाथ कहते परमात्मा प्रेम से प्राप्त होते हैं और कोई उपाय नहीं है, मिलेंगे केवल प्रेम से। ज्ञानी हो जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, मुझको नहीं मालूम। घर द्वार छोड़ देंगे तो भगवान मिल जाएंगे, इस बात का भी मुझको ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का मुझको भली भांति ज्ञान है, प्रेम कर लोगे प्यारे, परमात्मा निश्चित तुम्हारे डोर में बन जाएंगे, ऐसे मेरे प्रभु हैं। क्यों कह रहा हूं? जिसके पास आए प्रेम के लिए आए। एक पद है मेरा, सुनिए। भगवान मिलेंगे कैसे और भगवान कहां है, पहले ये सुनिए, फिर मिलेंगे कैसे वो बताता हूं। नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है, न विलास में है, और नहीं आम में है, नहीं खास में है कहां? यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मिलेंगे कैसे? प्रेम ते प्रगट
होई मैं जाना, अरे पाना है यदि प्रभु को। कैसे मिलेंगे? तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। कहाँ है? कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। केवल प्रेम। आप लोग सब विद्यार्थी हैं। एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण, होता है ना, सबसे तीव्र गति से आकर्षित करने वाले बल को चुंबक में होता है। आप लोग बताइए सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस में होता है? कहिए, कुछ भी कहिए। धरती में। कोई कहते हैं चुंबक में, हम बताएं किस में होता है? प्रेम में। माई बाप, प्रेम ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल है, इस प्रेम को कर लोगे परमात्मा से तो उसको भी धरती पर आने पर विवश होना पड़ जाएगा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। जिसने प्राप्त किया, किसी ने साधना से प्राप्त नहीं की, केवल प्रेम लगाए बैठे थे, परमात्मा मिल गए। अरे पाना है यदि, मैं जहां कथा गाया करता हूं ना, कोरबा चले जाऊं, जांजगीर चले जाऊं, पंडरिया चले जाऊं, आसपास जहां क्षेत्र में चले जाऊं, मेरे इतने प्रेमी लोग सब आ जाते हैं, मेरे घर के पूरे परिवार लोग पहुंच जाते हैं दल बल के साथ। जानते हैं क्यों? पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। प्रेम, प्रेम से किसी को भी अपना बनाया जा सकता। किससे प्रेम करें महाराज? सबसे करिए। पहले अपने साथ जिनके साथ रहते हैं उनको प्रेम करिए, और जो घरे के आदमी से प्रेम ना कर रहा उससे का खाक करेगा? है? अपने साथ जिनके साथ रहना है, जीना है, उनसे पहले प्रेम करना सीखिए। प्रेम ही एकमात्र ऐसा उपाय है, ऐसा मार्ग है जिससे उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यहां देखिए राम जी क्या है? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी है, पीछे पीछे चलने वाले हैं। अब यहां समझिएगा, राम जी को आगे वनवास होना है। ये सब आप प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, सब कथा से परिचित है, मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा। ब्रह्मा जी की लेखनी को बदलने में दो लोग सक्षम है, सावधानी से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया उसको बदलने में केवल दो लोग सक्षम है। पहले गुरुदेव वशिष्ठ, और दूसरे कौन? कहिए, भगवान शंकर। ये दो ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी के लिखे हुए को भी बदल देते हैं। भरत जी कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के विषय में क्या? सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, विधि गति जेहि छेकी। छेक देते हैं, सकई को तार टेकी जो टेकी, और भगवान शंकर भावी मेटी सकही त्रिपुरारी, जो भावी विधाता ने रच दिया है उसको भी मेटने में सक्षम है भगवान शंकर। अब एक बात समझिएगा, गुरुदेव वशिष्ठ वहां थे कि नहीं? राम जी का जब वनवास हुआ तो थे ना? तो क्या गुरुदेव चाहते तो वहां राम जी का वनवास कैंसिल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं किया? गुरुदेव वशिष्ठ ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने में सक्षम है, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ मेरे राम जी की लेखनी बदलने में सक्षम नहीं है। यदि ब्रह्मा जी की लेखनी होती, राम जी की ये जो वनवास है, यदि ब्रह्मा जी ने लिखा होता तो गुरुदेव बदल देते, लेकिन ये वनवास मेरे वशिष्ठ जी ने नहीं, ये ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा, तो फिर स्वयं राम जी ने लिखा। कैसे बताएं? सारा खेला बचपन का। लोग यहाँ बैठकर, इस व्यासपीठ पर बैठकर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कई मैया को भरा बुरा कहते रहते हैं। किसने अधिकार दे दिया?
किसने इतना सामर्थ्य दे दिया कि माता को बैठकर यहाँ पर दोष लगाओ, प्रत्यारोप करो, आरोप प्रत्यारोप करो? किसने अधिकार दे दिया? अरे जिन माता के विषय में मेरे राम जी कहते हैं क्या, दोष दी जननी जड़ती, जो मेरी माता कैकेयी को दोष देगा वो मनुष्य नहीं, जड़ है, मूर्ख है, उनको हम दोष देंगे। राम जी का जो वनवास है, आप लोगों से निष्कर्ष में कहूं तो ना ये ब्रह्मा जी की रचना है, ना भगवान शंकर की रचना है, ये किसकी रचना है? मेरे राम जी की रचना है। कैसे? अन्य रामायणों में प्रसंग आता है, कैकेयी मैया एक दिन बैठी हुई थी, कैकेयी मैया के ही भवन में राम जी रहा करते थे। एक दिन राम जी आए माता कैकेयी की आंख को पीछे से बंद कर लिया। जैसे ही बंद किया, राम जी ने कहा, कहो मां कौन? तो मां सोचने लगी राम तो नहीं हो सकता, इतना शैतान तो नहीं है, तो फिर लक्ष्मण हो तुम। राम जी ने हाथ हटाया, मां तुम हार गई, मां तुम हार गई, मां तुम हार गई, मैं तो राम हूं मां, मैं तो राम हूं। अरे वाह भाई, माता कहती आज मैं अपने पुत्र से हार गई। मांगो बेटा क्या चाहिए? मांगो। मां मांगूंगा लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए मां। तो कब चाहिए? कब चाहिए? सुनिए, राम जी ने कहा मां मांगूंगा तो दोगी मां? जैसे कुछ मांगूंगा तो दोगी? मां कैकेयी ने कहा राम प्राण मांगोगे ना बेटा, प्राण भी दे दूंगी, प्राण भी दे दूंगी। हाँ नहीं मां, मैं प्राण नहीं मांगूंगा मां। क्यों? प्राण मांगूंगा तो तुम मर जाओगी। लेकिन हाँ मां, मैं जो मांगूंगा ना उसमें तुम मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसे हो जाओगी। अच्छा राम, मरे जैसे हो जाऊंगी? हाँ मां, उसके बाद तुम सबके नजरों से गिर जाओगी मां, कोई तुम्हारी ओर देखना पसंद नहीं करेगा मां। मां कैकेयी ने कहा राम सबके नजरों से गिर जाऊंगी और अपने राम की नजरों से? राम जी ने कहा मां सबकी नजरों से तो मेरी मां कैकेयी गिर सकती है मां, लेकिन इस राम की नजरों में कभी नहीं गिरोगी मां। मेरे नजरों में सदैव तुम्हारा वंदनीय स्थान रहेगा, पूजनीय स्थान रहेगा मां। इस राम के नजरों से तुम कभी नहीं गिरोगी। अच्छा तो राम, मां कैकेयी कहती है कि तुम्हारे नजरों से मैं नहीं गिरूंगी बेटा, तुम इस दुनिया की नजरों से कोई परवाह नहीं है, मांगो बेटा क्या चाहिए? राम जी ने कहा मां अभी नहीं मां, जब पिताजी मुझको राजा बनाने वाले होंगे ना मां, तो उस समय तुम मेरे लिए वनवास मांग देना, वनवास मांग देना। उसी व्रत का पालन करते हुए कैकेयी मैया ने, एक मंथरा की क्या औकात है जो कैकेयी मैया को भड़का दे? मां जैसे ही मंथरा ने आके सूचना दिया कि राम जी को राजा बनाना है, कैकेयी मैया सोचने लग गई, राम जी की प्रतिज्ञा याद आ गई। तुरंत कैकेयी मैया ने राम जी के लिए वनवास मांग दिया। वनवास मांगकर राम जी के लिए वनवास मांग दिया। क्या कहा? तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी 14 वर्ष। राम जी के लिए जितना बड़ा परित्याग कैकेयी मैया ने किया, किसी ने नहीं किया। कौशल्या मैया ने, सावधानी से सुनिएगा, कौशल्या मैया ने केवल राम जी को जन्म दिया, लेकिन मेरी मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जन्म दिया। ऐसी धन्य माता कैकेयी है, ऐसी धन्य मां है। राम जी का चरित्र यदि विशाल भवन है, भवन समझ गए? राम जी का चरित्र यदि विशाल भवन है तो माता कैकेयी जानते हैं क्या है? उस भवन की नींव की पत्थर है। आप अपने घर का डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं ना, नीचे का पत्थर कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। वही कैकेयी मैया है। यदि राम जी का भवन खड़ा हुआ है ना, तो नीचे मां कैकेयी का धरातल पे उनका बेस जो है वो माता कैकेयी है, आधार जो है माता कैकेयी है। अब समय हो चुका है, अनेक मानस मंडलियां आई हुई हैं। अब हम विदा लेंगे यहीं से। 2 पल मात्र आप लोग कीर्तन करिएगा। मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझको इस धरती पर आने का परम दिव्य सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ। आज कितनी तारीख है? 20। 24 को हम चले जाएंगे कुम्ही, एक गांव है पास में। 24 को भी वही होनी है, 1 मार्च को भी वही होनी है। और इसी बीच में देखिए कल लगभग डेट तय हो जाएगी। हमको जाना पड़ सकता है, मुंगेली के पास भालापुर नामक एक गांव है, वहां जाना पड़ सकता है। 29 मार्च से श्रीमद् भागवत जी की कथा होनी है हमारे क्षेत्र में।
और फिर अप्रैल में श्रीमद् भागवत जी की कथा होनी है नवागढ़ क्षेत्र में। ऐसी लगातार बताए ना आपको, राम जी के बानर है, गिरवा जो है पड़ा हुआ है गले में, जहां जहां घुमा रहे वहां वहां घूमे जा रहे हैं। आज आपके यहाँ ले आए तो आपके यहाँ आ गए। 2 पद मात्र बड़े भाव से कीर्तन गाइएगा, फिर वाणी को विश्राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे गाइए राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम। जितने लोग इस आयोजन में, जितने युवा भाई लोग मेरे लगे हुए हैं, हमारे प्रिय विकास भाई, राहुल भाई, किशन भाई, इनके अलावा जो पिंटू भाई, और जिनका जिनका जो हमको देख पा रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, जो इस आयोजन में लगे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको यहाँ बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आमंत्रित किया, और जाने अनजाने में मुझ बालक से कोई भूल हुई हो तो अपना पुत्र जानकर मुझको क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं केवल अपने माता पिता का नहीं वरन आप सबका पुत्र हूं। तो आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने युवा लोग इस कार्यक्रम में संगठित होकर, एकत्रित होकर इस कार्य को संचालित कर रहे, संपादित कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या कांड क्या है? युवा अवस्था है। 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में हम अपने बस में नहीं होते, वृद्धावस्था में हमारा शरीर हमारे बस में नहीं होता, लेह दे के बचा युवावस्था। इसको परमात्मा के चरणों में लगाइए, आपका सदैव मंगल होगा, सदैव दिव्य होगा, आनंद बना रहेगा। आप सबके लिए मेरी ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसी के साथ वाणी को विश्राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।